हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2020 के पेपर के पहले काफ़ी लोग एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ इसीलिए ऑप्ट करते थे कि सिलेबस छोटा है, स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साल दर साल, ठीक है। लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हुआ और 2020 में जिस तरह के क्वेश्चंस आए उसके बाद से काफ़ी लोग डाउटफुल हो गए हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ गोइंग टू रीप द वांटेड बेनिफिट्स और नो। डेफिनेटली जब यूपीएससी को समझ में आने लगता है कि कोई ऑप्शनल इस तरह से वर्क कर रहा है, इट टेंड्स टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह से पबैट के साथ पहले हुआ था और अभी। सो नाउ वी हैव व्हाट वी हैव टू डू इज रिवाइज द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग एंथ्रोपोलॉजी। नाउ वी हैड सीन दैट अनुदीप दुरीशेट्टी सर, जो 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए थे, उन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज किया और उसमें इंटरेस्ट जनरेट किया सेपियंस बुक पढ़कर, ठीक है। युval नोआ हरारी की ये जो बुक है सेपियंस, इसको पढ़ के उन्होंने इस डिसिप्लिन के लिए जनरेट किया अपना क्यूरियोसिटी एंड देन ही स्टडीड फॉर इट एंड ही स्कोर गुड मार्क्स एंड देन ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। इसी तरह से अगर हम और भी एग्जाम्पल्स देखें तो वेरियस टॉपर्स ने वेरियस चीज़ें पढ़ के इस डिसिप्लिन में जो है अपना इंटरेस्ट जनरेट किया। अगेन जो इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उन्होंने पढ़ा, वही चीज़ उन्होंने अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन मटेरियल के तौर पर लिखा एंड दैट इज वाई दे गॉट द एक्स्ट्रा मार्क्स दैट अदर पीपल डिडंट गेट बाय रीडिंग द सेम स्टैटिक थिंग्स। तो दैट इज वाई आपके जो डायमेंशंस होते हैं आंसर्स के, उसमें स्पेशली वेरिड कॉन्सेप्ट्स दैट यू राइट, उसमें अगर डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, डिफरेंट केस स्टडीज होती हैं या डिफरेंट वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है फ्रॉम द सच बुक्स या फिर एम्बर एंड एम्बर, इस तरह की जो बुक्स हैं वहाँ से जब वैल्यू एडिशन होता है तभी आपके मार्क्स एनहांस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे 362 मार्क्स, लक्ष्मी मैम, उन्होंने अपना जो वैल्यू एडिशन किया था वो इग्नो मटेरियल से किया था। नाउ इफ़ यू लुक इनटू दैट, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वास्ट ओशन ऑफ बुक्स। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से बुक से क्या वैल्यू एडिशन करना है। सो बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज वन, उन्होंने तो खैर वहाँ से मास्टर्स किया था, दैट इज़ वाई शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट। सो दैट इज़ वाई नॉट एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द सेम टेक्निक। लेकिन आप ही के थोड़े काम को ईजी करने के लिए मैं सेपियंस की बुक का एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रही हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि सेपियंस बुक में जितने फैक्ट्स हैं, इस इनफैक्ट आप देखेंगे 2020 में जो क्वेश्चन आया था नतूफियन कल्चर के ऊपर, राइट, तो वो सीधा सीधा रेफरेंस इस बुक में भी है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कोट कि भाई सिर्फ एक वर्ड आ गया तो ये पूरी बुक इंपॉर्टेंट हो गई, दैट विल बी लाइक अ जीरो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो फॉर यू। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसमें पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट आपको आपके सब्जेक्ट के लिए काम आना चाहिए। तो इफ़ यू रीड दिस लाइक अ नॉवल, इट इज़ गोइंग टू लाइक be a different thing. लेकिन if you're reading it just for the sake of value addition for your anthropology, I would say don't waste your time. You can watch the videos. I will be as lucid as possible. This is going to help you in the value addition for anthropology as a subject. I'm not talking about not reading the novel as such or the book as such, but if you are reading it for the academic purpose alone, वो आप आपके सिलेक्शन के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले ट्राई टू सेव द टाइम एंड रीड एज मेनी सब्जेक्ट बुक्स, क्योंकि आपके जो भी आपका बेसिक सोर्स मटेरियल है वो आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। वहाँ से आपका मतलब, आई ऑलवेज से दिस कि बेक योर केक वेरी वेल एंड आइसिंग उसके ऊपर आप जैसी भी मन चाहिए कर सकते हैं। आइसिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, आइसिंग इज गोइंग टू मेक योर थिंग लुक प्रेजेंटेबल, लेकिन जब केक खाएंगे अगर केक ही सॉफ्ट नहीं रहा तो हाउ इज हाउ इज दैट गोइंग टू एनहांस द टेस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स, राइट। So that is why you have to focus on baking the cake, right, and that you have to do with your basic sources only. ये जो additional value addition material है, जैसे एक और सीरीज है हमारी पैरेलल रनिंग ट्राइबल एथनोग्राफीज के ऊपर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ वैल्यू एडिशन के तौर पे काम आएंगी, राइट। सो यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, स्पेशली द चैनल दैट आई एम गोइंग टू upload videos about. Use it as your fodder material or the sprinklers or the garnishing that you do after you make a dish, ठीक है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू सर्व यू डिश आपको खुद ही प्रिपेयर करनी है, मैं आपको गार्निशिंग में हेल्प कर सकती हूँ और उससे आपका बहुत प्रेजेंटेबल जो आंसर राइटिंग होगा आपका वो हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लाइक कन्वे बिफोर आई स्टार्ट द सीरीज, राइट। एंड इस बुक में 3 कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे, उन्होंने इसी ऑर्डर में बताया है, तो इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टफ, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बारे में, दूसरी चीज़ है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दूसरी है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और तीसरी है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो है, अगर आप, और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी, राइट। आपके जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उस वाले कॉम्पोनेंट में काम आएंगी, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के कॉम्पोनेंट्स हैं।
तीसरा आपको काम आएगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में. सो दीज आर द मेजर टर्म्स वेयर यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट स्लाइटली यू कैन यूज इट इन योर सोशो कल्चरल एंड स्लाइटली इन योर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज ट्राइबल के ऊपर केस स्टडीज काफ़ी मिल जाती हैं, सोशो कल्चरल के ऊपर भी काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल के ऊपर, इनके ऊपर बहुत कम वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलता है. सो दैट इज वाई दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प अस इन दैट. ठीक है. सो दिस वॉज द लाइक यूटिलिटी ऑफ दिस सीरीज. अगर मैं कॉम्पोनेंट्स की बात करूं कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, उसमें हमने देखा है कि कैसे इंसान नेचर से डरता था. ठीक है. नेचर वॉज फियरफुल फॉर हिम एंड ड्यूरिंग दिस फेज इट गॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर मैमल स्पीशीज. ठीक है. तो वो थोड़े होमो स्पीशीज इवॉल्व होने लगी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के दौरान, जब ब्रेन साइज बढ़ा एंड एटसेट्रा थिंग्स. हम डिटेल में आगे वाले वीडियोस में देखेंगे. आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द सीरीज इन दिस लेक्चर. दूसरा कंपोनेंट है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. होमो स्पीशीज में भी होमो सेपियंस बाकी आर्काइक ह्यूमन से कैसे अलग हुए वो हम देखेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में, राइट. एंड उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन में वहां पर हम देखेंगे राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइट. तो उसमें हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो सबसे पहले जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ तब हम नेचर से डरते थे, उसके बाद में हमने नेचर को डोमेस्टिकेट किया, और उसके बाद में साइंटिफिक रेवोल्यूशन में नेचर को हमने एक्सप्लॉइट किया. नाउ अब बारी है नेचर की कि वो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है. वी आर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा. ये जो कंपोनेंट है जब नेचर का गिव बैक आता है, ये उनकी दूसरी बुक होमो डुअस के बारे में है. सो इफ यू फाइंड होमो सेपियंस का जो सीरीज है वो सक्सेसफुल, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द सेक्शंस बिलो. आई विल मेक अनदर सीरीज ऑन होमो डुअस ऑल्सो, राइट. So yeah, this is about the series. I hope you like it, and please subscribe to the channel, and also you can follow the Telegram channel where I will keep updating a lot of case studies regards to the anthropology thing, right. So I would like to meet you next time in the series. Bye.